गुड आफ्टरनून एवरीवन। सिविल स्टेप, हिमाचल अलाइड और नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन के लिए एक कंबाइंड बैच अनाउंस कर रहा है जो कि स्टार्ट होने वाला है 13th ऑफ नवंबर से। इस बैच के अंदर आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच को एग्जीक्यूट किया जाता है और कैसे ये आप लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। क्योंकि अलाइड एग्जामिनेशन ऑलरेडी 8 सितंबर को उसका प्रीलिम्स कंडक्ट किया गया था और टेंटेटिवली सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में उसका मेंस कंडक्ट भी किया जाएगा। जो नायब तहसीलदार का एग्जामिनेशन है, लास्ट टाइम जब प्रतीक ठाकुर की रैंक 1 आई थी जो 2022 में कंडक्ट किया गया था, ऐसा माना जाता है 2 साल में नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन अनुमम हर 2 साल में कंडक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट अलाइड नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन जो कि हो सकता है वैसे तो 2024 में होना था, लेकिन हो सकता है कि अगले साल के स्टार्टिंग में, जैसा कि हमें सुनने में आ रहा है और र्यूमर्स हैं और आप लोग भी ये ज़रूर अखबारों में और बाकी मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि जनवरी के आसपास में नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन भी आएगी। तो अगर हम लोग थोड़ा पहले से ही इसके एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना शुरू कर दें तो समय तो लगता है चीज़ों को, तो अगर अभी से अगर हम लोग एक स्ट्रीमलाइंड वे में इस एग्जामिनेशन को अप्रोच करना शुरू करें तो चांसेस हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा। इस बार भी जो अभी अलाइड एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स का रिजल्ट परसों आया है, उसमें तकरीबन 250-300 बच्चे जो कि सिविल सैप से जुड़े हुए हैं उनका क्वालिफाई हुआ है अलाइड एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स। और उसमें से पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि हिंदी में जैसे आप लोग देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में नायब तहसीलदार में इस बार जीरो सिलेक्शन रही हिंदी मीडियम से, और एचएस के अंदर तो पिछले 7 सालों से जीरो सिलेक्शन है। लेकिन इस बार अब दोबारा से हम लोगों ने प्रयास किए और हिंदी मीडियम के बैचेस बनाए और हमें बड़ी अच्छी सफलता मिली। और इस बार हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो हिंदी माध्यम के हैं और उन्होंने पहले अटेम्प्ट के अंदर अलाइड एग्जामिनेशन के इस बार प्रीलिम्स की कट ऑफ भी ज़्यादा रही, पेपर भी टफ था, फिर भी वो क्वालिफाई कर पाए। तो ये एक हम लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि एक, चाहे अभी उन लोगों का रैंक नहीं है लेकिन हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो रही है कि चलो हिंदी मीडियम से भी ये सिलेक्शन आने शुरू हुए। ये अलाइड एग्जामिनेशन और नायब तहसीलदार के दो डिफरेंट बैचेज हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी मीडियम का बैच है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मीडियम का बैच है। रिकॉर्डेड बैच है। रिकॉर्डेड बैच की ब्यूटी क्या है, आप इनको घर में बैठे, अपने घर में बैठे 2 दिन में 2 लेक्चर आपको मिलेंगे। 5 महीने का ये बैच रहेगा जिसमें 2 लेक्चर पर डे बेसिस पे आपको मिलेंगे। तो सुबह 10 बजे लेक्चर आएगा, शाम को 5 बजे लेक्चर आएगा। ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड है, फ्रेशली रिकॉर्डिंग है, आपके साथ शेयर की जाती है। आप अपने समय अनुसार कोई भी डिवाइस से, यदि आपको मोबाइल से देखना है, लैपटॉप से देखना है, टैबलेट से देखना है या डेस्कटॉप से देखना है, किसी भी डिवाइस से आप इन लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है डिवाइसेस को लेके, फ्लेक्सिबिलिटी है समय को लेके कि आपको लगता है कि अच्छा सुबह तो समय नहीं है तो मैं शाम को दोनों लेक्चर एक साथ देख लूंगी या देख लूंगा। तो इस तरह से इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। कहीं से भी बैठ के आप अगर कहीं हफ्ते के लिए कहीं बाहर चले गए, कहीं रिलेटिव के वहाँ चले गए, चंडीगढ़ चले गए, तो आप आराम से वहाँ से भी अपने लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। तो मूवमेंट के ऊपर किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन ये नहीं लगाता है। तो इस तरह के ये बैचेस हैं जो कि 13 नवंबर से स्टार्ट होंगे। 10 महीने 5 महीने के अंदर कंप्लीट कोर्स को आपका करवाया जाएगा, जो अलाइड और एनटी का प्रीलिम्स इवन मेंस दोनों को इसके अंदर कवर किया जाएगा। अलाइड के अंदर तो इंटरव्यू नहीं है, नायब तहसीलदार में तो इंटरव्यू रखे जाते हैं, तो इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस को कवर हम लोग करते हैं। इस बैच को जो कि 13 नवंबर से शुरू होने वाला है, इसमें मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी ही शुरू होगा। दोनों मीडियम में, हिंदी में भी मैं ही पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में भी मैंने ही पढ़ाना है। तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक हमारी आरएम सीरीज है जिसमें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटीज को पढ़ाया गया है और साथ में नोट्स भी अटैच किए गए हैं। इस आरएम सीरीज के लेक्चर में ज्योग्राफी का लेक्चर है, उसको आप अभी से देखना शुरू कर दो और साथ में पॉलिटी देखना शुरू कर दो। तो ज्योग्राफी और पॉलिटी ये दो आप देखना शुरू करो, इससे आपके बेसिक्स अच्छे बन जाएंगे, जिससे जब आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करोगे तो आपको क्लासेस ज़्यादा समझ आएंगी। तो हम लोगों ने मोटा मोटा क्या कर रखा है इन एग्जामिनेशन में, चाहे प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में 3 महत्वपूर्ण एरियाज होते हैं। एक होता है सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडीज होता है, एक एचपी जीके का पोर्शन होता है, एक करंट अफेयर का पोर्शन होता है। तो ये 3 पोर्शन जो हैं हम लोगों ने कवर करने हैं, तो ये हम आपको पढ़ाएंगे। साथ में मेंस एग्जामिनेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, जैसे नायब तहसीलदार में एससे भी आता है, ये हम आपको पढ़ाएंगे। हम आपको भाषाएं पढ़ाएंगे, हिंदी जो कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इंग्लिश जो कि हिंदी मीडियम वालों को इससे भय लगता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीएस। तो ये मेंस के दृष्टिकोण से जीएस दोनों प्रीलिम्स के भी दृष्टिकोण से पढ़ा जाएगा और मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ा जाएगा। तो इन बैचेस में प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ही पूरी तरीके से कवर किया जाता है। जैसे आप देखेंगे मेरे पीछे ये सिलेबस है अलाइड एग्जामिनेशन में, जिसमें 200 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है और 200 मार्क्स में से 60 क्वेश्चन है ना, 200 मार्क्स में 60 मार्क्स या 60 सवाल आते हैं एचपी जीके पे, 60 सवाल आते हैं करंट अफेयर पे और 80 सवाल आते हैं सामान्य ज्ञान जनरल स्टडीज। इन तीनों का ही मेजर चंक है, तो इन्हीं को हम लोग कवर करके देंगे। मेंस का ये सिलेबस लगा है जिसमें हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है और सामान्य ज्ञान है, इसको भी हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश और हिंदी दोनों इसमें कराया जाएगा। तो बैचेज में क्या कवर्ड है, कंप्लीट प्रीलिम्स, कंप्लीट मेंस, साथ ही साथ नोट्स मिल रहे हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नोट्स मिलेंगे जब आप बैच में एनरोल करोगे। तो मैं आपका एक इंडक्शन या
ओरिएंटेशन लेक्चर लेता हूँ जिसमें मैं डिटेल में स्ट्रैटेजी बताता हूँ, लिख लिख के, है ना, बोर्ड पे मैं आपके बनाऊंगा, टाइम टेबल बनाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने तैयारी करनी है। वो डिटेल में होती है, फिर एक बार आप एनरोल करते हो तो उसमें मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा क्या स्ट्रैटेजी तहत हम लोग इस पेपर को टारगेट करेंगे। फिर इसमें क्या करना है, हमने लगातार आपके ना जैसे टेस्ट लेते रहते तो उससे मोटिवेशन बनी रहती है। तो इसमें लगातार टेस्ट सीरीज है, जैसे हर कॉम्पोनेंट के 5-5 टेस्ट हैं जो कि क्लास टेस्ट है। उसके बाद जब आपका कोर्स कंप्लीशन होगा तो आपकी डिटेल्ड प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। साथ ही साथ जैसे इस बार अलाइड एग्जामिनेशन आया तो उसका हमने एक मेंस का क्रैश कोर्स चलाया, जो कि अभी तक हमने 1500 बच्चे अलाइड और एनटी के अंदर पढ़ाए। उन 1500 बच्चों को हम लोगों ने उस क्रैश कोर्स में ऐड किया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, मेंस के लिए हम आपको एक्स्ट्रा तैयार करके भी देंगे क्रैश कोर्स के माध्यम से, वो भी इसी कोर्स का पार्ट है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज देते हैं प्रीलिम्स और मेंस की, वो भी इस कोर्स का पार्ट है। तो आपका प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज है ना, क्रैश कोर्सेज है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, सभी कुछ इसी प्रोग्राम में है। 12,500 इसकी फीस है। फीस रीजनेबल है, पिछले 4 साल से 2020-21 ऑनवर्ड हम यही फीस ले रहे हैं, आज भी इसी फी में हम लोग रहते हैं। तो ये फी आपके लिए हमेशा रहेगी। तो रिकॉर्डेड बैच है, बहुत अच्छे बैचेज है, मैक्सिमम हमारे जो सिलेक्शंस आए हैं वो इन्हीं ऑनलाइन बैचेस के माध्यम से ही आए हैं। जैसे मैंने लिखा, ये बैच 5 महीने का है, हिंदी मीडियम का, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम का बिल्कुल अलग लेक्चर है, ऐसा नहीं कि कॉमन लेक्चर है अलग। हिंदी माध्यम के अलग लेक्चर हैं, इंग्लिश माध्यम के अलग लेक्चर हैं। 2 सब्जेक्ट पर डे मिलेंगे। डाउट रिजोल्यूशन के तरीके हैं। रिकॉर्डेड में जनरली बच्चों को लगता है डाउट कैसे रिजॉल्व होंगे। डाउट रिजोल्यूशन का तरीका क्या है कि आपका कोर्स चल रहा है, उसके नीचे डाउट बॉक्स है, वहीं डाउट पूछ लो। दूसरा तरीका क्या है कि आपका एक टेलीग्राम बनाया गया है, वहां पे आप डाउट पूछ लो। तीसरा, हर संडे को लाइव डाउट सेशन क्लास होती है, लाइव, वहां डाउट पूछ लो। चौथा है, अगर कोई समस्या है तो हमें फोन कर लो, रिस्पेक्टिव टीचर से आप बात कर लो, उनके साथ डाउट रिजॉल्व कर लो। तो डाउट रिजोल्यूशन के पूरे 4 के 4 प्लेटफॉर्म आपके लिए खुले हैं। घबराना नहीं है, आपने ऐसा नहीं सोचना कि ऑनलाइन मेरे को समस्या होगी डाउट पूछने में, तो कोई समस्या नहीं है, राइट। तो डाउट रिजोल्यूशन का हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम करके देंगे। जैसे मैंने ये क्रैश कोर्स का लिंक लगाया जिसमें मैंने दिखाया गया है कि 1466 बच्चे हमारे एनरोल्ड हैं इसके अंदर। ये मेंस क्रैश कोर्स है, जो इतने भी बच्चे हमारे अपने थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ऐड करके दिए। 1466 बच्चे थे, उसमें हमने ऑफलाइन और लाइव लाइव क्लासेस देते हैं हम ना, क्रैश कोर्सेज की लाइव क्लासेस रही हैं, स्टडी मटेरियल उनको अलग से प्रोवाइड किया, फिर मेंस की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की, सब कुछ देते हैं, राइट। तो आपने एक बार इसमें एनरोल करना है, आपने बस मेहनत करनी है, प्रोसेस हम आपको बना के देंगे क्लियर करने का। डेमो लेक्चर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम के अलग डेमो है, हिंदी मीडियम के अलग डेमो है। तो आपका जो भी मीडियम रहेगा अपने अनुसार अपने डेमो लेक्चर्स को देखिए और इस बैचेस को फिर आप उसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। अभी से तैयारी करोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन अगले साल एक्सपेक्टेड है। 3-4 प्रकार के एग्जामिनेशन निकलेंगे। इस बैच के माध्यम से आप एचएस का इवन प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर सकते हो। मेंस में क्योंकि एचएस का सिलेबस ज़्यादा होता है, यहाँ उतना सिलेबस नहीं है, तो मेंस में स्टक हो गए, प्रीलिम्स लेवल तक कोई समस्या नहीं। हिमाचल का कोई भी पेपर आप इस बैच के माध्यम से प्रीलिम्स लेवल पर आराम से निकाल सकते हो, राइट। चाहे वो पटवारी है, चाहे वो कोई भी पेपर है ना, उसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो इस तरह का ये बैच है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ आपको डिस्कस करना है, या मेरा नाम विनय जोशी है, डायरेक्टली मेरे साथ बात करनी है, मैं यहाँ मेंटोरिंग और ज्योग्राफी सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूँ, मेरे साथ भी बात करनी है, तो अपनी कॉल आप मेरे साथ भी शेड्यूल करवा सकते हो, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।